यस्त्वात्मरतिरेव स्यादाकृतिभ्यश्च मानवा आत्मन्येव च सन्तुष्टस्य कार्यमनां विद्यते। श्रेतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलान् परेषां मा समाचरेत्। परमर्चनी वंदने मुद्दंगर मिशन समाज सद्गुरु कबीर आश्रम करगा अभनपुर से पधारी हुई हमारी साथी बहनें, जिसमें सुश्री प्रगति साहेब, सुश्री सानिध्या साहेब और अभी भजन सुना रही थी साध्वी सुश्री ऋतु सुधा साहेब। त्रिमूर्ति सद्गुरु कबीर संस्कार आश्रम खरगा से पधारी हुई हैं। साथ में हमारे भक्त परवर श्री रजवराम जी साहू और भक्तिवती लता साहू के वैवाहिक जीवन के पूरे 50 वर्ष पूरे होने पर यह वर्षगांठ सालगिरह के अवसर पर बधाई देने पहुंचे हुए समस्त नीच विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं मोहम्मदला परिवार के समस्त आदरणीय गुरुजनों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे भक्त परवर श्री रजव जी और भक्तिवती लता साहू के दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष पूरे होने पर आप सभी लोग बधाई देने, आशीर्वाद देने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 50 वर्ष अपने आप में ज्यादा समय नहीं होता है क्या? आज के तारीख में 50 वर्ष मतलब श्री साहब जी के अनुसार 2 युग, 25 वर्ष का एक युग और 50 वर्ष मतलब 2 युग आपने बिता दिया इस जीवन में। और ऐसा जीवन, भक्ति में जीवन, संस्कार में जीवन, साधना में जीवन, प्रेम में जीवन, जीवन ऐसे नहीं बीतता है। जीवन तो सभी लोग बिताते हैं और जीवन तो बीत जाता है, सुख में बीते चाहे दुख में बीते, जीवन तो आपका बीतेगा। लेकिन ऐसा जीवन बिताओ जो आदर्शमय हो, ऐसा जीवन बिताओ जो संस्कारमय हो, ऐसा जीवन आप बिताओ प्रेममय हो। उस जीवन का अलग ही मजा है। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट अभी मैं तुरंत में नोट किया हूँ, जिसमें सबसे पहले थोड़ी मैं चर्चा करूँगा। अब सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितनी मेरी माताएं हैं, बहनें, भाई लोग हैं, इन बच्चों का ख्याल कीजिएगा कि बच्चे हल्ला ना करें बीच में। सबसे पहले मैं मानता हूँ शिक्षा। शिक्षा हमारी होती है पाठशाला में।
और एक शिक्षा मिलती है हमारी माँ से लेकर के पूरे परिवार के द्वारा। एक शिक्षा भौतिक होती है जो हमें भौतिकता की ओर ले जाती है, और एक शिक्षा होती है जो सकारात्मक शिक्षा होती है, जो हमें सही दिशा और दशा की ओर ले जाती है। शिक्षा हमें नौकरी तो दिलाती है, पैसा तो दिलाती है, लेकिन हमें शांति नहीं दिला सकती। शांति के लिए शिक्षा में मैं एक कड़ी में जोड़ रहा हूँ, दीक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा अभी अकेली है तो पंगु है। शिक्षा में यदि आप दीक्षा को ऐड कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो मान करके चलिए कि वो शिक्षा अपने आप में पूरी हो जाएगी। सतगुरु विशाल देव जी अलग सिद्धांत के बहुत बड़े महान पुरुष हो गए हैं। विद्या महाकुसंग है जोन कसौटी कीन, चेते दुर्गुण 16 है अंधकार मदन। यदि विद्या को आप कसौटी पर, अग्नि परीक्षा में आप सही ढंग से न कसो तो विद्या हमें गलत दिशा की ओर ले जाती है। विद्या से अहंकार भी होता है, विद्या से पद मिलता है तो हम पद की ओर आगे बढ़ जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, धर्म कर्म को भूल जाते हैं। इसलिए शिक्षा अपने आप में दीक्षा के बिना अधूरी है। शिक्षा तो चाहिए। यहाँ पर बहुत लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरी वाले हैं मेरी नज़रों में, लेकिन क्या दीक्षा सबके पास में है? यदि दीक्षा शिक्षा के साथ में तो मान लीजिए वो परिपूर्ण है। फिर उसके लिए इस दुनिया से पार होने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये संतों का मानना है। प्रथम सोपान 50 साल इन्होंने कैसे गुजारे, ये मैं आपको टिप्स देता हूँ कि 50 साल गुजरने के लिए आपको टिप्स चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये ऋचा आपके पास चाहिए। ये नहीं होगी तो आपका गुजरेगा तो, लेकिन जैसा चाहिए मस्त खुशहाल जिंदगी, प्रेममय जिंदगी वो आप नहीं बिता पाएंगे। दूसरी चीज आती है संस्कार। संस्कार के बिना आप कैसे आगे बढ़ोगे आप? धन तो आप कमाओगे, परिवार तो आप कमाओगे, बिल्डिंग आपकी बनेगी, लेकिन मान करके चलिए कि संस्कार के बिना हमारा जीवन बहुत बढ़िया ढंग से बीतेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार के बिना आपका धन भी बेकार, जन भी बेकार, तन भी बेकार, मन भी बेकार। संस्कार आपका है तो मन भी सही दिशा में जाता है। संस्कार का मतलब होता है सम धन क्री। यदि हम विश्लेषण करें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं विश्लेषण में नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कर्म हमारा सम हो, चिंतन हमारा सम हो, जिसको जैन दर्शन में कहा गया है। जैन दर्शन, महावीर स्वामी जैन दर्शन के संस्थापक हैं स्वामी महावीर जी, जिन्होंने ये कहा अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक चिंतन, सम्यक खान पान, सम्यक जो चीज हो जाए, सम मतलब बराबर। मैथमेटिक्स में आप सभी लोग पढ़े हैं, पहला धन, उसके बाद में ऋण, उसके बाद में गुना, उसके बाद में भाग, क्रमशः है। पहले आप ऋण करोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिना प्लस के ऋण होगा ही नहीं। कोई भी आदमी यहाँ ऋण करना चाहे, शुरू में आप ऋण किससे करोगे? आप माइनस किस में करोगे? पहले प्लस करो। इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स का आपको रूल्स नहीं मालूम, इसलिए कहते हैं पहले आप प्लस कीजिए। ये संस्कार है, ये प्लस पॉइंट है। संस्कार आपको मिल गया तो मन भी सही दिशा में जाएगा, तन भी सही दिशा में जाएगा, धन भी सही दिशा में लगेगा। और जन मतलब परिवार,
आपके सारे परिवार आपके पीछे पीछे चलेंगे जब आपके पास में संस्कार होगा। संत कहते हैं दो धन होता है, एक धन आपका खुद का मन है और एक धन जन है। यदि आपके पास में 50 आदमी है और 50 आदमी में संस्कारी एक ही है तो 49 डिफाल्टर मान के चलिए आप। 50 आदमी की कोई काम नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। संस्कारी हमको चाहिए, इसलिए कहते हैं संस्कारों की सख्त आवश्यकता है। संस्कार के बिना आपका परिवार नहीं चलेगा। नंबर 3 आता है प्रेम, और प्रेम तो सद्गुरु कबीर का एक अंग है। वो थी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। प्रेम को जब हम अपने परिवार में सीमित रखते हैं, प्रेम को जब अपने परिवार में सीमित रखते हैं तो वो प्रेम नहीं है, उसको हम मोह कहते हैं। उस प्रेम को जब हम उठा करके एक समाज में डाल देते हैं तो वो जो प्रेम है लगभग मान के चलिए कि हम मोह से ऊपर उठ गए। लेकिन वही प्रेम के जब हम विस्तार कर देते हैं और प्रेम पूरा हम दुनिया में उस प्रेम को हम जब बांटने लगते हैं तो कहते हैं सही में वो प्रेम हो जाता है। इसलिए प्रेम को 3 भागों में बांटा गया है, एक गड्ढा का पानी, एक घड़ा का पानी, एक आकाश का पानी। जब शुद्ध प्रेम होता है गुरु में, आत्मा में, तो वो शुद्ध पानी है, बर्फ के रूप में शुद्ध पानी। वही पानी जब हम घड़ा में भर देते हैं, ये पारिवारिक प्रेम रूपी वो घड़ा का पानी है, जो गंदा भी नहीं है और ऊंचा भी नहीं है, ये पारिवारिक प्रेम है। लेकिन जब उसी प्रेम को हम अपने पुत्र परिवार में जब उड़ेलना चालू करते हैं तो मोह हो जाता है। मोह, आप उसको प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम को 3 भागों में बांटे हैं और सतगुरु कबीर ने कहा प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दिए नहीं जाए। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। प्रेम में वो ताकत है कि प्रेम को केवल आप पकड़ लीजिए तो आपको शिव और पीव तक वो प्रेम आपको ले जाएगा। सद्गुरु विशाल देव ने कहा भक्ति विरति पारख सुधीर, भक्ति वैराग्य और स्थिति, तीनों में आप एक चीज को पकड़ लीजिए तो तीनों चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी। कर्म उपासना योग, किसी को आप एक को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे तीनों आपके पास में आने लगती है। इसी प्रकार से प्रेम एक रास्ता है, सत्य एक रास्ता है। सतगुरु कबीर ने कहा सांच बराबर तप नहीं, वो भी एक रास्ता है। आप प्रेम से लेके चलो चाहे सत्य को लेके चलो। सतगुरु कबीर ने कहा कि प्रेम एक जरिया है, प्रेम एक मीडिया है जिसके थ्रू आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ईसा मसीह ने कहा, ईसा मसीह ने क्या कहा? लव इज गॉड। गुरु कबीर ने कहा ट्रूथ इज गॉड। एक प्रेम ले जाता है ईश्वर के तरफ और इधर सत्य ले जाता है ईश्वर के तरफ। आप प्रेम को पकड़ेंगे कि सत्य को पकड़ेंगे? आप संत कहते हैं आप दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम को हम परिवार में ना बांधे, प्रेम को हम गांव में ना बांधे, प्रेम तो व्यापक है। इसलिए प्रेम मतलब सार्वजनिक प्रेम है। और किसी प्रेम को यदि हम जब परिवार में बांधना चालू करते हैं तो वही प्रेम मोह में बदल जाता है। इसलिए गुरु कबीर ने कहा प्रेम की आवश्यकता है। एक चीज है धैर्य। आदमी के पास में धैर्य ना हो, धैर्य, और धैर्य वो चीज है, किसी कवि ने कहा है फ्रीडम एंड पेशेंस बोथ आर द गिफ्ट ऑफ हेवंस। प्रेम और धैर्य साथ साथ में, स्वतंत्रता और धैर्य,
दो चीज यदि आदमी के पास में ना हो, आदमी टिकेगा नहीं। धान आप बोते हैं हर साल, धान के लिए कितने महीना प्रतीक्षा करते हैं? 3 महीना। 3 महीना आप प्रतीक्षा करते हैं तभी धान मिलता है, फसल मिलती है। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर के 25 साल तक, एडल्ट होने तक भले माँ बाप चिल्लाते हैं कि शादी करवा दो नाती का, तो कहते हैं अभी तो छोटा है, छोटे में कैसे शादी करोगे? हम इंतजार करते हैं। अब तो सरकार ने 2 साल और बढ़ा दिया लड़कियों के लिए, 18 था, अब 18 से सरकार ने कहा जिन्हें 21 होना चाहिए। धीरे धीरे हम मैच्योरिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं उम्र के साथ साथ। तो सर कहते हैं धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर में स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक चीज और, एकाग्रता। जब तक ये आदमी एकाग्र नहीं होगा तब तक न भजन कर पाएगा, न नौकरी कर पाएगा, न साधना कर पाएगा। देखिए आप, काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वामी निद्रा तथेवचा, ये सुभाषित नहीं है, सदुपदेश मणिमाला। यदि आप देखेंगे संतों का तो काग चेष्टा बकुल ध्यानम, कौवा, बगुला, कुत्ता, ऐसे तमाम जानवर हैं, एनिमल बीइंग, क्रिएचर बीइंग, वाइल्ड एनिमल, टाइम एनिमल, यदि आप देखें आप सभी प्रकार के जीव जंतु, सभी में हमको गुणग्राही होना चाहिए। बगुला कैसे एकाग्र लगाता है, ध्यान लगाता है और कैसे अपने शिकार को पकड़ता है। एक विद्यार्थी 3 घंटा लिखता है, 1 साल पढ़ता है 365 दिन। 365 दिन कैसे लिखेगा? 365 दिन आदमी पढ़ेगा नहीं तो 3 घंटा कैसे लिखेगा वो? 365 दिन एकाग्र होकर के जब विद्यार्थी पढ़ता है तब वो 3 घंटा लिख करके आता है और बहुत बढ़िया डिस्टिंक्शन मार्क से पास होता है। ये एकाग्रता है। आपने देखा होगा महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी गुरुजनों ने सभी को वो विद्या सिखाई है, सभी प्रकार की विद्या। लेकिन आप देख रहे हैं मछली की आंखें केवल अर्जुन को दिखाई देती है, कौरव को क्यों नहीं दिखाई देती है? 100 भाई कौरवों को वो मछली की आंखें नहीं दिखती है, केवल अर्जुन को दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि अर्जुन के अंदर में एकाग्रता है और अर्जुन ही ऐसे धनुर्धारी है जो अपनी एकाग्रता के कारण से ही उस धनुर्विद्या को वेध पाते हैं और वो सफल हो जाता है। ये एकाग्रता है। एकाग्रता आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे और आपका जीवन संस्कार में सफल नहीं हो सकता है। एक बात और है, कर्म का ज्ञान और पारक हो। कर्म का ज्ञान आप सबको पता है कि आदमी अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा और गलत काम करेगा उसको गलत फल मिलेगा। और हम सब तो सतगुरु कबीर के साथ साथ में पारक सिद्धांत के मानने वाले हैं और उसमें भी मैं मानता हूँ ये जो परिवार है, ये महमल्ला परिवार, जिसमें हमारे इस परिवार के एक जान जो थे आपके दादा श्री जोहन राम जी साहू, वो इतने तार्किक थे, भक्त तो थे, संस्कारी थे, दानी भी थे, लेकिन वो बड़े तार्किक थे। और मैं मानता हूँ वही तार्किक जो बीज है आज इस परिवार के ऊपर में दौड़ रही है। वो तार्किकता की जो बीज है वही इस परिवार के अंदर में आज दौड़ रहा है। वो यदि ना होगी, मान के चलिए, तो आज
हम यहाँ तक सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। और आज मैं तो मानता हूँ, सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, आपा तजे हरि बजय नक्सिक तजे भिखार, सब जीवन से निर्भर रहे साधु मता है साध। और अंत में कहा साहब जी ने, निरपक्ष होए के हरि बजय सोई सब सुना। निरपक्ष आपके दादा के समान, श्री जोहान आमी साहू के समान। वो कहीं ये नहीं देखे कि ये बड़े आचार्य हैं, महंत के महामंडलेश्वर हैं, तो मैं इनको चुकूं अथवा तो मैं इसको माफ करूं, ऐसा नहीं थे वो तो सही को सही और झूठ को झूठ को बोलते थे। वो कहते थे साहब कितने बड़े संत हो, ज्ञानी हो, लेकिन जब निर्णय की जब बात आती थी तो कह देते थे कि नहीं ये सही है और गलत है। वो बात आई, उस बात को मैं थोड़ा सा मैं छूना चाहूँगा क्योंकि प्रसंग ही चल चुका है। किसी जमाने में आपके यहाँ इस घर में एक एक माह तक संत की जमात रहती थी और जमात टिकती थी, चाहे आचार्य सतगुरु श्री रामचंद्र साहब जी बुरहानपुर वाले, चाहे अध्यापक श्री गुरशरण साहब जी, एक एक माह तक यहाँ जमात टिकती थी और सत्संग होता था, भंडारा होता था। कोई भंडारा दे कि न दे, जोहन राम साहू से जिंदाबाद थे, अकेले संभाल लेते थे। समय जब आई तो उस महापुरुष ने कहा कि तुम लिख करके दो, भोजन बन गया है, भोजन बन गया था। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, भगत राज जी भोजन बन गया है, एक मैं कुछ लिखा हूँ, इस पर आप साइन कर दीजिए। तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे मानोगे और को नहीं मानोगे। ऐसा कुछ जो तार्किकता से अलग, सिद्धांत विहीन शब्द उसमें लिखे हुए थे। जोहन राम जी पढ़े और पढ़ करके थोड़ा सा सहम गए, विचार किए। उसके बाद में कहा, साहब जी मैं सबको मानता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपको मानूंगा दूसरे को नहीं मानूंगा, तो उन्होंने उत्तर दिया, मानूंगा आपको, जानूंगा सबको, जानूंगा आपको, मानूंगा सबको। दो शब्द उन्होंने कहा और कह करके बोले, भोजन बन गया है, आप पाइए अथवा ना पाइए, लेकिन मैं तो सबको मानूंगा, सब मेरे संत हैं। और ऐसा कहने वाला मैं ऐसा सोचता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर वो पहले भगत थे, जोहन राम साहू, जिसको सही सही उत्तर मिला, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मुझे मानोगे दूसरे की मत मानो, ये बात ही नहीं है। और मैं मानता हूँ वो दर्द, वो महावीर ये सब के अंदर है, और उसी की पीढ़ी आज ये संतान है, आगे बढ़ रही है। आज उसी की छत्र छाया में आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं परिचय किया था, अंतिम में और परिचय की करके मैं बनाऊंगा, और अंतिम में मैं मानता हूँ पारक बोध है, आप सबको बोध है, पारक बोध है। संत आते हैं, सबको आप लोग मानते हैं, सबको आप लोग जानते हैं, लेकिन ज्ञान की जब बात आती है तो ज्ञान के मामला में यदि कोई गलत ज्ञान दे, गलत सिद्धांत के अलावा, पारक सिद्धांत के अलावा कुछ भ्रम की बात हो, कुछ सिद्धांत की बात ना हो, वहाँ पर आप लोग सामने वालों को कह देते हैं, साहब जी जैसे सतगुरु कबीर का ज्ञान है, विज्ञान की कसौटी में कस के देख लीजिए आप, सतगुरु कबीर का एक भी ज्ञान विज्ञान से कभी नहीं टकराएगा, और विज्ञान से जो टकराता है वो परक सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। जैसे भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न मरी मसान है ही परक सिद्धांत में, सरकार भी नहीं मानती है, विज्ञान भी नहीं मानता, तो सबको बोध होना चाहिए, अपने आप का बोध होना चाहिए, स्वरूप ज्ञान का बोध होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं
कुछ बातें आपके सामने मैं रखने का जो प्रयास किया हूँ उसमें है एक तो शिक्षा, एक संस्कार और एक अंतिम में मैं उद्धृत कर रहा हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशी। आपको धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, 2-4 बिल्डिंग और मिल जाए, 10-20 लाख रुपया और मिल जाए, आपको खुशी न मिले, आपको प्रसन्नता न मिले, आपको क्या मिलेगा? किसी भी महापुरुष को आप जब बंदगी करते हैं, आप क्या बोलते हैं? बेटा खुश रहो। वो महापुरुष, वो संत, वो माता पिता, वो दादी दादा नानी नाना को कहते हैं क्या बेटा धनी हो जा, बेटा 2-4 बिल्डिंग बना ले, बेटा 2-4 रुपया तो भैया और हो जाए? वो तो होती है, लेकिन महापुरुष और हमारे बूढ़े बड़े, हमारे संत गुरुजन कहीं आशीर्वाद देते, बेटी खुश रहो, बेटा खुश रहो, ये आशीर्वाद है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने माना है हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड। खुशी आपके पास में है तो मैं कहूँगा कोई चीज़ मिले कि ना मिले दुनिया में, आपको खुशी मिल जाए तो मैं मानता हूँ आप सबसे बड़े धनी हैं। और यही एक चीज़ है। रजोराम भैया, लता देवी, राजा राम साहू और भक्तिमती सुकुमारी साहू और खुदीराम भैया और चमेली साहू, ये तीनों भाई, जहाँ तक मेरा एक सकारात्मक सोच लेकर मैं कह रहा हूँ कि आज तक जितनी बार भी मैं आया हूँ इस परिवार में, जिस कार्यक्रम से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं तो आते रहता हूँ, तो मैंने तीनों भाई के अंदर में वो सामंजस्य देखा। मैं वो सामंजस्य बहुत ऐसे कम परिवार होते हैं जिस परिवार के अंदर में देखने को मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी इस परिवार के सदस्य लोग हैं, आप उस महापुरुष के अनुयायी हैं, पंथी हैं, और ऐसे परिवार के आप लोग राही हैं जो जोहन राम जैसे महान भक्त। इस छत्तीसगढ़ में एक बात मैं कहूँगा, दानदाता के नाम से भामाशाह के रूप में नूर सिंह गोचे को हम जानते हैं, दीनदयाल को जानते हैं, चुबरी वाले को, लेकिन मैं उसमें एक नाम में और जोड़ रहा हूँ, वो है जोहन राम जी साहू। जहाँ मैं अभी मैं टिका हूँ, सतगुरु कबीर मोटाना आश्रम कोलियारी, उसी की जगह पर मैं बैठा। जोहन राम जी सतगुरु कबीर मोटाना आश्रम कोलियारी के प्रथम ट्रस्टी थे, जो संभाल रहे थे कोलियारी आश्रम के देखरेख में। जब जोहन जी जब चले गए, उसके बाद में मेरा नंबर लगा, और मेरा नंबर मेरे गैरहाजिरी में लगा, क्योंकि मैं विद्याध्ययन कर रहा था अहमदाबाद में कॉलेज में। तभी मेरे गुरुजी ने जोहन राम जी की जगह पर मेरा नाम डाल करके कहे कि नहीं, मुक्ति किशन दास जी जोहन जी का जगह लेंगे। तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं उत्तराधिकारी के रूप में जोहन गोचे की जगह पर मैं बैठा हूँ। और आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। सभी बेटियाँ, जहाँ तक इस परिवार में 100 में से 99 लोगों का नाम तो मैं ही रखा हूँ, और 100 में से 99 लोगों का शादी फलदान मेरे द्वारा हुआ है। इसलिए मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे परिवार में मैं भी एक आपके कदम से कदम मिला करके चल रहा हूँ।